नमस्कार साथियों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आपके जो लगातार आप कई साथी मुझसे कह रहे थे कि हम जो रिवीजन की साइकिल की बात करते हैं वो रिवीजन हमारा नहीं हो पा रहा। यही कारण है, रिवीजन कहें या फिर कॉन्फिडेंस की कमी कहें, जो हम कहते हैं कि हम अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम हॉल से बाहर, अभी करोगे कोई क्वेश्चन, उस पर प्रेशर बिल्कुल नहीं है तो आपके अमूमन ठीक होते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये दिक्कत आती होगी कि आपके वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले इन कारणों पर ही चर्चा करेंगे, तभी हम इसके समाधानों की ओर जाएंगे। मूल जो कारण है वो क्या है और आप किस तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने, इस पर भी चर्चा रहेगी। आज हम रिवीजन पर बात करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, फिर एग्जाम हॉल में कैसे परफॉर्म करें इस सब पर भी बात करें। आज मैं क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए पर बात नहीं होगी, कैसे पढ़ना चाहिए पर इस पर अवश्य बात होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपने जितनी भी तैयारी करी है अपने जिस भी दायरे को अपना बनाया है उसको तो आपने बनाया ही होगा। कुछ ना कुछ तो आप मतलब रट कुछ भी उठा के तो पढ़ते नहीं होंगे। ये ऐसा करते हैं तो वो गलत है। आप सबसे पहले रणनीति को जानिए, सिलेबस और पीवाईक्यूज हैं जो आपके टेबल्स पर होने चाहिए, और उसके अनुरूप ही आप अपनी किताबें हैं, कोई मुद्दे हैं, करंट है, जो भी स्टैटिक है, वो सब चीज़ को उसी के अनुरूप अपना डिसाइड करिए कि मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब आपने डिसाइड किया है, आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं पहली बार, मान पहली बार ही है तो पहली बार तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको टाइम भी लगेगा, कुछ याद नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन ये पहली बार की बात नहीं। कोई भी किताब हो, कोई भी टॉपिक हो, जब हम 2 या एटलीस्ट 3 बार तो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर उसका कुछ कुछ हिस्सा आपको आएगा। लेकिन फिर ऐसा होगा, अगर आपको पढ़ने की आदत है, अगर अब अगर मुझे कोई नया टॉपिक दोगे आप, कोई भी जो पढ़ने की हैबिचुअल है, उसके बाद अगर कोई नया टॉपिक आए, फिर उस पर आपको लगातार 3-4 दिन का समय नहीं लगे। वो पहली बार में समझ आना चाहिए, क्योंकि आपका स्टैटिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए उस टाइम पर कि आपको पढ़ने की जो आदत है वो, प्लस आपको पढ़ने का तरीका, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लाइक दैट, आपने अगर कोई बहुत सारी झीलें पढ़ी हैं, अब झीलें कैसे पढ़ते हैं, कौन से स्टेट में है, या फिर ब्रेकिश है, या फिर शुद्ध मतलब खारे पानी की है, या फिर मीठे पानी की झील है, और उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ जलीय जीव पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें आप झील ऐसे पढ़ते हैं, आपको पता है। मान लिया जाए आज करंट में कोई नई झील सुनने में आ जाती है, अब आपको पता है झील कैसे पढ़ते हैं। क्या हम उसकी लोकेशन देखेंगे, उसका कोई अगर रामसार साइट है वो सब चीज़ें देखेंगे, उस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ये सब मतलब जो भी चीज़ें होती है, हमें पता है कि किसी झील से हमें ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। तब आपको, जब लंबे समय से पढ़ रहे हो, तो तब आपको अधिक समय नहीं लगना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य। यानी आप अगर लगातार पढ़ रहे हो तो सीखना बहुत आवश्यक है कि आप पढ़ते कैसे हैं, जो तरीका होता है ना वो सीख लिया, तो फिर आप कोई नई चीज़ आ गई वो तो हम वैल्यूएट कर लेंगे। आज मान लीजिए कोई उन्होंने नया टॉपिक दे दिया सिलेबस में, अब हमने हमारे 90% टॉपिक तैयार है, अब उसके बाद एक टॉपिक को तैयार करना, तो हम आता है वही टॉपिक तैयार कैसे करते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से और पीवाईक्यूज के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले में अगर दिक्कत आ रही है कि आप पहले न्यू हैं और पढ़ने में दिक्कत आ रही है, रिवाइज नहीं हो पा रहा, याद कुछ नहीं हो रहा, तो ये सब कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। मैं पहली बार जब मैंने उत्तराखंड में जो बुक है, जो क्या है, BS की बुक है, मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने पहली बार वो किताब पढ़ी थी। मतलब मुझे कुछ याद नहीं होता था उसके, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बार पढ़ी वो किताब। मतलब तो फिर अब ऐसी, अब आपको उत्तराखंड पढ़ना आ गया, अब कोई BS से मोटी किताब लेके आ जाओ, मुझे आएगा उसको पढ़ने का, मुझे पता है ऐसे पढ़ाई की जाती है। यही होता है, सबसे पहले आप नए हैं तो इस पर दिक्कत न करें। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, फिर आपको लंबा समय का तात्पर्य कि 6 महीने भी है, 6 महीने बहुत होते हैं एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करने के लिए कि आपका माइंड किस दिशा में काम करता है। आपको इतना समय है, फिर आपको रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज करने के लिए आपको साइकिल बनानी चाहिए। सबसे पहले मान लिया जाए आप किताब से पढ़ते, अमूमन आपको हार्ड कॉपी से ही पढ़ना चाहिए। कुछ भी चीज़ हो, मतलब जैसे ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके लिए, बाकी अमूमन आपके सोर्सेज हार्ड कॉपीज़ में ही होने चाहिए। ठीक है, अगर हार्ड कॉपी से तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो मेरे हाथ में है, एक तो पेन से लेकर सीधे पढ़ूंगा, कुछ नहीं आ रहा होगा उसको लिखूंगा, वहाँ पर कई बार ड्रॉ करूंगा, गोला बनाऊंगा, स्टार वगैरह बनाऊंगा, लाइन खींचूंगा। आप ऑनलाइन इतना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्ड कॉपी से पढ़ना प्रेफर करना सबसे पहली बात। ठीक है, हम किताबों से ही पढ़ते हैं। दूसरी बात, जब आप पहले पढ़ते हैं, ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, सब ने किया हो अंडरलाइन, कोई बात नहीं, पहली बार में सारा अंडरलाइन हो जाएगा, हे कि ये सभी चीज़ें छूटती हैं, है या फिर की, बाकी सब चीज़ अंडरलाइन हो जाए, ये सब के लिए कॉमन बात है। जब आप दूसरी बार पढ़ें तो फिर तो आपका कुछ कंटेंट कम होना चाहिए उसमें से, कि अच्छा ये कुछ तो ध्यान आए, कम से कम 10% 20%, तो फिर आपको पेन से हाईलाइट करना प्रारंभ कीजिए। मैं अपनी किताबें दिखा सकता हूँ आपको, जैसे मेरे पास यहाँ पर अभी लक्ष्मीकांत है। ठीक है, अब कोई भी पेज, जैसे अब मूल अधिकार वाला टॉपिक आ इसमें पढ़ाई के, अब ये इसमें स्पष्ट आपको दिखेगा नहीं कैसे है, बट जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, मतलब बहुत सारे, ये पेन से भी ड्रॉ है, ये पेंसिल, सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ है, फिर पेन से ड्रॉ है, फिर मार्कर से ड्रॉ है, फिर उसके बाद स्टार बनाए हैं। जो आपको अगर कुछ दिख रहा है तो बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे। जो लास्ट में अगर मान लीजिए 2 पन्ने मैंने आपको दिखाए,
इसमें से 4 फैक्ट थे जो मुझे याद नहीं हो रहे थे। एक स्टार बने, एक स्टार यहाँ पर, अगर मैं आपको एग्जैक्टली वो स्टार दिखाऊं तो एक स्टार बना है यहाँ पर, देखिए एक स्टार यहाँ पर बना है ये, और फिर एक स्टार यहाँ पर बना है ये। इस पन्ने में 2 स्टार बने, यानी इस पन्ने में जब मैं अंतिम रिवीजन करूंगा केवल 2 स्टार पर ध्यान दूंगा जब मेरा फाइनल रिवीजन होगा। अब इस स्टेज तक आएंगे कैसे आप? इस स्टेज तक तब आएंगे जब आप लगातार पढ़ेंगे। लगातार कैसे पढ़ेंगे? लगातार पढ़ने का ये है कि एक तो दिमाग को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि कोई किताब हमें तब तक किताब पढ़ने, एक बार पढ़ने का तात्पर्य नहीं है हमें उसको पढ़ना है करके नहीं पढ़ना है, हमें उसमें से जो एग्जाम रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करना है, बस इतना हमारा मकसद। अब वो एक बार में पढ़ के याद हो गया तो बस खत्म करिए, और 100 बार में पढ़ के याद हो रहा है तो 100 बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई तरीका है नहीं, और 100 बार नहीं लगेगा, चिंता न करें आप। बशर्ते सबसे पहले बताएं पेंसिल से किया, फिर पेन से किया, फिर उसके बाद आप मार्कर से करिए, फिर मार्कर वाली चीज़ें और जो आप स्टार बनाएंगे लास्ट वो चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण होंगी। और किताब में आप हर चीज़ हाईलाइट करने की आदत मत डालिएगा, क्योंकि हर चीज़ आप लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ तो प्रेशराइज करके प्रेशर डालिए दिमाग पे, मेमोराइज करिए। अब आप लगातार आर्टिकल पढ़ रहे हैं 14, 15, 16, 17, अब 14 में आपको विधियों के समक्ष क्षमता ये सब चीज़ें हैं, तो उसको हाईलाइट मत करिए, उसके भीतर जो लूप होल्स है उनको हाईलाइट करने की का प्रयास करना चाहिए। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का सबसे बड़ा तात्पर्य आपने आज जो पढ़ा है दिन भर में, दिन भर जो पढ़ा, कल सुबह नई चीज पढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन उसका कर लीजिए। वहां पर याद नहीं करना। मान लीजिए मैंने कल 100 पन्ने पढ़े हैं, मैं 100 पन्ने को पलटूंगा, केवल जो मैंने कुछ स्टार वगैरह बनाए हैं या फिर हाईलाइट किया है जो भी, खाली गो थ्रू, मतलब याद नहीं करना है, बस एक बार पलट लूंगा 100 पन्ने में एक बार और पढ़ ली। बस दिमाग को एक्टिव करना है कि अच्छा कल ये पढ़ा था तो अभी है मेरे दिमाग में। अब उसके बाद मान लीजिए 3-4 दिन बाद ऐसा ही आपको एक दिन बीच में बनाना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन होते हैं, एक तो संडे का दिन और बीच में कोई, मैं अमूमन बृहस्पतिवार का दिन हो, जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन को ऐसा दिन बनाता था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जो भी पढ़ा है वो बृहस्पतिवार को एक बार सारा खाली पलट के जाऊंगा मैं। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार को जो पढ़ा है, जो भी पूरे हफ्ते का है, वो संडे को एक बार फिर से पलटेंगे। अब आप कैसे अपने अनुरूपी से ढा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेन ये है कि आपने जो पढ़ा है उसको एक बार तो अगले दिन वो रिवाइज होना ही चाहिए। फिर अगली बार उसका कब नंबर आएगा आपको खुद पता नहीं है, क्योंकि जीएस इतना महासागर आप हम सबको पता है। तो एक बार उसी टाइम पर अगर रिवाइज कर लेंगे अगले दिन तो कुछ तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, ठीक है। और ये तो हुई हमारी रिवीजन की बात। अब इसको भी आपको अलग अलग स्लॉट्स में बांटना है, जैसे जीएस का अलग होगा, आपकी स्टेट का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, सबके लिए टाइम मैनेज। इसीलिए तो कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके और पॉलिटी ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपके और विषय छूट जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर भी होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट की मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी हैं, कैसे करिए उन्हें। सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये किताबें आइडेंटिफाई करिए उनकी। फिर जितना जितना उनका वैल्यू है, जितने जितने आपके सोर्सेज हैं, नोट्स हैं, उसके अनुरूप उन्हें टाइम दीजिए। अगर हिस्ट्री हमारी बड़ी है, हमें पता है 3 भाग होते हैं उसके, तो हमें हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास इकोनॉमी का है, अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ते हैं इकोनॉमी, कम है इकोनॉमी, और कंसेप्चुअल है बहुत सारी, मतलब कॉन्सेप्ट वाली है, आप जल्दी एक बार भी करेंगे तो आपके कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ गए तो फिर उसे आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको फैक्ट्स को। तो उसी अनुरूप उनकी जो भी, मतलब जितना उसका अहमियत है उस अनुरूप आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने पिछले की है। जैसे एक स्टैंडर्ड टाइम होता है आपका 8 घंटे का, आपको दिन में पढ़ना चाहिए, ये मानता हूँ। लेकिन आप अगर वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, कहीं अन्य काम करते हैं, तो फिर आपके लिए टाइम अलग ही डिपेंड करेगा। और आपकी ये विल पावर पे डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रगल, मतलब कितना खुद को ढाल सकते हैं। क्योंकि आपके पास अमूमन कम समय होगा, पता है 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, तो ये डिफिकल्ट होगा। तो इसमें मैं आपको अगर करना है तो फिर अपने अनुरूप टाइम बनाइएगा, ठीक है। अब एग्जाम में परफॉर्म क्यों नहीं हो पाता? सबसे बड़ी बात प्रेशर, सबको पता है प्रेशर है, और ये प्रेशर बनता है वाला माहौल भी बन गया कि अच्छा एग्जाम होता है तो प्रेशर होता है। कतई नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि एग्जाम होगा तो प्रेशर होगा ही होगा। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा बन चुका है कि अब एग्जाम है इसलिए मुझे प्रेशर लेना है। ये नहीं, प्रेशर लीजिए एग्जाम से पहले दिन तक। अब ये होगा, मैं बहुत आसानी से कह पा रहा हूँ, और आप ऐसा इंप्लीमेंट करना कठिन है, मैं मानता हूँ। लेकिन दिमाग को जब आप अभी से 1% होगा, मान लिया 100% का प्रेशर होता, 1% कम कर पाएंगे आप, वो भी लॉट ऑफ एफर्ट आपके जो होंगे अभी से उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्या करिए, आपकी पढ़ाई अपनी सारी एक तरफ है, रणनीति, पढ़ाई, पीवाईक्यूज, मॉक, सब आपके अलग एक साइड है। लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करना एक सबका सारा धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने एग्जाम में परफॉर्म करके नहीं आए। इसके लिए सबसे पहले अभी से, आज के दिन से ये आदत डालिए कि मुझे एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है। कैसे नहीं लेना है? आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा होना चाहिए। पहली बात, पढ़ाई तो इनफ होनी ही चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई इनफ नहीं है तो फिर आप एग्जाम में अनकॉन्फिडेंस, मतलब आपका कॉन्फिडेंस कम होगा ही होगा, ठीक है। और लेकिन एग्जाम के दिन आपने मान लिया जब 50% ही पढ़ा, अब एग्जाम के दिन तो उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते, वो 50% का 50% ही रहेगा, उसी के दम पर आपको एग्जाम देना है। उससे होगा क्या, 100 से आप 50 क्वेश्चन अगर बिना दबाव के जाएंगे तो वो 50% अपना पूरा दे पाएंगे। हो सकता है आप कुछ अन्य लॉजिक भी वहां पर लगा पाए, लेकिन अगर आप प्रेशर ज़्यादा लेंगे तो 50% का
25% होने में कोई देर नहीं लगती, ठीक है। सबसे पहले आज ही से दिमाग में ये आदत डालिए, जिस माहौल में आप PYQ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले खास बात यह भी है कि हमें एग्ज़ाम मतलब खुदा है हमारे लिए, क्योंकि निकल जाएगा तभी हमारी जीवन सफल होगा, ये सभी के लिए है ही। लेकिन अब कुछ भी कर लीजिए, या इम्पैक्ट तो आपको ही करेगा ना। अगर आप जितना ज़्यादा उसे अपना वो बना लेंगे, मतलब जीवन का दूसरा रूप, यानी जीवन है और तो सरकारी नौकरी है, अगर ये सिक्के के दो पहलू अगर इन्हें बना लिया ना, तो फिर आपका एग्जाम में कुछ हो नहीं सकता। जीवन है सरकारी नौकरी नहीं, जीवन है बहुत कुछ, सरकारी नौकरी उसका एक हिस्सा है, ठीक है। इस अनुरूप पढ़िए, कुछ कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। ये आपके लिए ही कह रहा हूँ मैं, केवल ये नहीं कह रहा कि मतलब बहुत आसान है मेरे लिए कहना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि जिस अनुरूप आप कर पाएंगे आपको ही एग्जाम में परफॉर्म करना है। अगर आप थोड़ा भी, अगर जितना आप प्रेशर लेते हो उसका 50% भी कम कर पाए, काम माइंड में जा पाए। और वही बात, आप अगर क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कभी अचानक बहुत लंबा पेपर बन जाएगा, लेकिन आप पहले से तैयार रहिए ना, लंबे क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले से वन लाइनर ही सॉल्व करके जाएंगे, वहाँ लंबा पेपर आ जाएगा, हमें हड़बड़ाहट होगी ही वहाँ पर, होगी ना। इसलिए अपने को उस अनुरूप पहले से ही ढाल के जाइए। अगर आपका एग्जाम होता है 9 से 11 की शिफ्ट में, तो 9 से 11 के बीच में टेस्ट लगाइए। अगर आप एग्जाम में OMR भरने में गलती करते हैं, तो जो आपका सेट है PY, जो जहाँ से भी जो भी आप सॉल्व करते हैं उसको OMR में भरिए। जो जो अपने हाथ में हो वो चीज़ें तो करिए, बाकी प्रेशर तो होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में होगा, लेकिन कौन उसे अच्छी तरीके से झेल पाएगा, यही है। और आप एग्जाम में परफॉर्म ना कर पाने का यही तरीका, आप प्रेशराइज तो होते हैं, बट रिवीजन की कमी भी मत। अगर मान लिया जाए उन्होंने कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, मान लिया जाए कुछ भी ले लीजिए, जैसे जमशेदपुर है, जो वो क्या है, पिट्सबर्ग कहते हैं ना उसे, इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसे इंडिया का पिट्सबर्ग? अगर आपको आया, अब जमशेदपुर आपको याद है, एग्जैक्टली याद है, जैसे कि इंडिया की राजधानी दिल्ली याद है। अगर आपको कभी ये पूछा गया एग्जाम में कि इंडिया की राजधानी क्या है, फिर ऑप्शन दिया और एक दिल्ली भी, नई दिल्ली भी है, तो क्या आप उसे गलत करेंगे? नहीं, क्योंकि वो हमारी रगू में है भाई। ऐसे ही दौड़ाइए रगू में, अगर रगू में दौड़ने लगेंगी चीज़ें, फिर गलत क्यों होगा? हो सकता है कुछ चीज़ें गलत होंगी, लेकिन जब सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, पूरे हम शरीर में फ्लो कर रही हैं, पूरा GS, तो फिर ऐसा हो रहा है। पूरा नहीं करेगा, लेकिन जितना आपके हद में है उतना तो करिए। रिवीजन करिए लगातार, सोचिए मत कि क्या होगा, बस रिवीजन पर ही फोकस होना चाहिए। रिवीजन का तात्पर्य है कि जो चीज़ें पढ़ ली हैं उस पर अगली बार के टाइम पे कम समय लगना चाहिए। अब जैसे कोई अपना टारगेट बनाइए, आप मैं अपने टारगेट्स आपको शो करूंगा, तो आपके लिए हो सकता है आपके अनुरूप ना हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमने आज यही सीखा कि आप रिवीजन करिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए और दिमाग को प्रेशर कम करिए। जो जो चीज़ें आपके हाथ में, OMR में प्रैक्टिस करिए और उस शिफ्ट में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। किसी को इवेल्युएट कराने के लिए दीजिए, जो आपके साथी हैं उनके साथ चर्चा कीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कहते हैं हम, वो बेहद आवश्यक होती है। कोई ऐसा साथी होगा जिसके साथ आप एक अच्छे लेवल की डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो आपको प्रभावी ही करेगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए तय रखते हैं। अगर कुछ अन्य क्वेरीज हैं तो हम साझा करने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप अल्टीमेटली आपकी सक्सेस हो, आप थोड़ा सा भी योगदान, मतलब थोड़ा सा, मतलब पॉइंट में भी, कोई पॉइंट कुछ % में भी मेरा योगदान हो, तो मैं मतलब बहुत, मुझे आप नहीं भी बताएंगे, बट मेरी तरफ से वो है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे ये करिए वो करिए, मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ वो आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अन्य किसी मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। कल से हम भौतिक भूगोल प्रारंभ करेंगे। जो भी अभी तक चिंतित हैं कि हम भौतिक भूगोल नहीं प्रारंभ करें, अब मेरे पास समय है थोड़ा, तो अब मैं भौतिक भूगोल को प्रारंभ करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।